स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की यात्रा ने भारत और स्पेन के बीच के संबंधों को फिर से उजागर किया। स्पेन भारत का 16वां सबसे बड़ा निवेशक है और दोनों देशों के बीच लगभग 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है। स्पेन तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार बनता जा रहा है, जिसमें हाल ही में रेल परिवहन के लिए हुए समझौते का भी उल्लेखनीय योगदान है। स्पेन की यात्रा का मुख्य आकर्षण था एयरबस टाटा द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए C-285 विमान के असेंबली संयंत्र का उद्घाटन। इसके साथ ही यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में अपने विकल्पों को विस्तार देना चाहता है और विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह यात्राएं ऐसे समय में हुई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा की थी और रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों में भारत ने यूक्रेन संघर्ष के कारण हो रहे जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की और दीर्घकालिक शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। जर्मनी और स्पेन के साथ दिए गए संयुक्त बयान में भी यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत ने यह संदेश स्पष्ट किया। हालांकि दोनों बयानों में पश्चिम एशिया के संकट को लेकर भिन्नताएं थीं। जर्मनी के साथ बयान में हमास की निंदा की गई और इजरायली बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग की गई, जबकि स्पेन के साथ बयान में हमास का नाम लिए बिना नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया गया। यूरोप के इन दोनों देशों के साथ भारत की बातचीत यह संकेत देती है कि भारत अपने लिए विभिन्न विकल्प तैयार कर रहा है। भारत न केवल यूरोपीय देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भी अपने रिश्तों को विस्तार देना चाहता है। स्पेन ने जहां फिलिस्तीन को मान्यता देकर और इजरायल को हथियार भेजने पर रोक लगाकर एक अलग रुख अपनाया है, वहीं जर्मनी इस मुद्दे पर इजरायल के समर्थन में खड़ा दिखता है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भले ही यूरोपीय देश भारत के निकट सहयोगी हों, फिर भी उनके अपने अपने मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। ऐसे में भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। जर्मनी और स्पेन की ये यात्राएं केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और इसके साथ सहयोग को लेकर विभिन्न देशों की बदलती सोच को भी दर्शाती हैं। इस प्रकार की बातचीत से भारत और यूरोपीय देशों के संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आएगी, जो आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा से यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली अब यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय रूप से संबंधों को मजबूत कर रही है। यह यात्राएं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं थीं, बल्कि भारत के व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। चांसलर शोल्ज की भारत यात्रा द्विवार्षिक इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस का हिस्सा थी और यह उनकी 2023 से अब तक तीसरी यात्रा थी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2022 में जर्मनी का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी नवाचार, स्किलिंग और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते किए गए। जर्मनी के साथ भारत का व्यापार 26 अरब डॉलर का है और इसमें जर्मनी का 27 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस में भी हिस्सा लिया, जो पहली बार भारत में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी की कंपनियों का चीन पर निर्भरता कम करना था और इस प्रयास में भारत एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है।